नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। भाइयों, अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपके शरीर के बारे में आपकी अब तक की सारी सोच को बदल सकता है। 3 दशकों से ज्यादा के अपने करियर में मैंने हजारों पुरुषों को उम्र के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में मदद की है। हर हफ्ते मैं आप जैसे ही अच्छे और ईमानदार पुरुषों से मिलता हूं, जो मेरे दफ्तर में निराश, शर्मिंदा और पूरी तरह से उलझन में आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने शारीरिक संबंधों की इच्छा खो दी है, बल्कि इसलिए कि उनका शरीर अब पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और ऐसे कई मामलों में अपराधी सिर्फ उम्र नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कहीं ज्यादा आम और गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है, जिस तरह से वे हस्तमैथुन करते आए हैं। जी हां, आपने सही सुना। अकेले में की गई एक सरल आम गलती चुपचाप आपके इरेक्शन स्तंभन पाने की क्षमता को खत्म कर रही है, और ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं है कि वे ऐसा कर भी रहे हैं। मैंने अपना करियर पुरुषों के यौन स्वास्थ्य की जटिलताओं को समझने के लिए समर्पित कर दिया है, और मैंने जो पाया है वह बहुत गहरा है। आप खुद को कैसे छूते हैं, ये या तो आपके इरेक्शन को ठीक करने और मजबूत करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है, या यह वही चीज हो सकती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। जो आदतें आपके 30 की उम्र में आपके लिए अच्छी रही होंगी, वे अब 60 के बाद आपके प्रदर्शन को चुपचाप के खत्म कर सकती हैं। तो आज मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं, ताकि उन 5 सबसे बड़ी हस्तमैथुन की गहलतियों को उजागर कर सकूं, जो मैं ज्यादा उम्र के पुरुषों में देखता हूं। ऐसी गलतियां जो समय के साथ आपके रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो को बाधित कर सकती हैं, आपकी नसों के सिरों को सुन्न कर सकती है और आपके इरेक्शन को कमजोर कर सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार जब आप समझ जाएंगे कि वे क्या हैं, तो आप फिर कभी अपने हाथों को उसी तरह से नहीं देखेंगे। इससे पहले कि हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों में गहराई से उतरें, एक पल निकालकर इस लेख को ध्यान से पा रहे हैं। इस तरह आप कभी भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण सलाह नहीं चूकेंगे जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और आपके आत्मविश्वास को वापस ला सके। और अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है और मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, जो मैं 60 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में देखता हूं। यह कुछ ऐसा है जो उस पल में हानि रहित, यहां तक कि आनंददायक भी लगता है, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे आपके दिमाग को फिर से तार तार कर देता है और आपके शरीर की प्रतिक्रिया करने की प्राकृतिक क्षमता को कमजोर कर देता है। चलिए इस पर बात करते हैं। गलती सिर्फ अत्यधिक उत्तेजक पोर्नोग्राफी पर निर्भर रहना सबसे हानिकारक आदतों में से एक, जो चुपचाप रक्त प्रवाह को मारती है और आपके इरेक्शन को कमजोर करती है, वह है अत्यधिक उत्तेजक पोर्नोग्राफी पर निर्भर रहना। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करना चाहता हूं जो मेरे मरीज रमेश जैसे अनगिनत अच्छे ईमानदार पुरुषों के सामने बैठा है, जो उलझन और निराशा महसूस करते हैं क्योंकि उनका शरीर अब पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वे मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं अभी भी इच्छा महसूस करता हूं, मैं अभी भी अपनी पत्नी से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन जब वह पल आता है तो मैं कठोर नहीं हो पाता, या अगर होता भी हूं तो यह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और लगभग हर बार जब मैं धीरे धीरे
और गहराई से जांच करता हूं तो मुझे वही शांत अपराधी मिलता है। हस्तमैथुन के दौरान सालों तक लगातार बरखती हुई उत्तेजक पूर्ण देखने की आदत। पहले तो यह हानि रहित लगता है, शायद रोमांचक भी। लेकिन आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह यह है कि आप अपने दिमाग को एक ऐसे स्तर के दृश्य उत्तेजना की लालसा के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो वास्तविक दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आपका उत्तेजित होना किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पिक्सल से जुड़ जाता है। यह जितना लंबा चलता है, आपका दिमाग सिर्फ एक चिंगारी महसूस करने के लिए उतना ही ज्यादा डोपामाइन मांगता है। यह अत्यधिक संपर्क आपके रिसेप्टर्स को सुस्त कर देता है, आपकी संवेदनशीलता को कुंद कर देता है और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपका लिंग प्राकृतिक प्यार भरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। रक्त प्रवाह कम हो जाता है, नसें शांत हो जाती हैं और आपका शरीर उस कृत्रिम इनपुट के बिना कठोर होना और बने रहना भूल जाता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान है। मैं हर दिन अपने क्लिनिक में इसके परिणाम देखता हूं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यह लगातार अत्यधिक उत्तेजना आपके श्रोणि पेल्विक क्षेत्र में पुराने तनाव को जन्म देती है। आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है और आपका तंत्रिका तंत्र तनाव की निम्न श्रेणी की स्थिति में रहता है। इसका मतलब है कि उस जगह पर कम परिसंचरण होता है जहां आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समय के साथ इरेक्शन कमजोर छोटे हो जाते हैं या वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और इस सब के दौरान ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। वे इसे उम्र पर दोष देते हैं, लेकिन यह सिर्फ उम्र नहीं है, ये एक पैटर्न है। और शुक्र है, पैटर्न को बदला जा सकता है। यदि आप अपनी संवेदनशीलता को बहाल करना चाहते हैं, अपने रक्त परिसंचरण को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उस गहरी प्राकृतिक उत्तेजना को फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कृत्रिम उत्तेजना से दूर हटकर शुरुआत करनी होगी। अपने शरीर को यह फिर से सीखने दें कि वास्तविक जमीनी इच्छा कैसी महसूस होती है। हाँ, यह पहली बार में नीरस लग सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, जो आगे आएगा वह इसके लायक है। क्योंकि एक बार जब आप अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं, तो आप बिना स्क्रीन की आवश्यकता के स्थायी शक्तिशाली इरेक्शन की नींव रखते हैं। और नियंत्रण की बात करें तो यह हमें अगली छिपी हुई गहलती पे लाता है, एक जो निर्दोष यहां तक कि तर्कसंगत भी लगती है, लेकिन वास्तव में हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी इरेक्शन की ताकत को नष्ट कर रही है। गलती जमदो, जल्दी से खत्म करने की हड्डाबड्डी। अगली आदत जो चुपचाप रक्त प्रवाह को नष्ट कर रही है और आपको मजबूत इरेक्शन से वंचित कर रही है, वह है हस्तमैथुन को महसूस करने के अनुभव के बजाय खत्म किए जाने वाले एक काम की तरह जल्दी से निपटाना। मेरे पास इतने सारे बुजुर्ग पुरुष जैसे मेरे मरीज राजेश आए हैं और मुझसे कहा है, डॉक्टर साहब, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस इसे जल्दी से खत्म कर देता हूं। मैं समझता हूं, जिंदगी व्यस्त है, कभी कभी आप सिर्फ तनाव मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष यह नहीं समझते कि यह जल्दबाजी वाला मशीनी तरीका उनके शरीर की प्राकृतिक इरेक्शन प्रक्रिया को बर्बाद कर रहा है। जब आप उत्तेजना को खत्म करने की दौड़ डीएच की तरह मानते हैं, तो आपका शरीर प्रदर्शन मोड में जाकर प्रतिक्रिया करता है, तंग, तनावग्रस्त और जल्दबाजी में। यह आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू करता है, वही जो तनाव या खतरे के दौरान सक्रिय होता है। और जब वह सिस्टम चालू होता है तो यह स्वचालित रूप से रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, खासकर आपके श्रोणि और लिंग जैसे क्षेत्रों में। इसका मतलब है कि भले ही आप मानसिक रूप से उत्तेजित महसूस करें, आपके शरीर को चीजों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इरेक्शन को नुकसान होता है, वे नरम, कम भरोसेमंद हो जाते हैं या वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। आपके शरीर को संदेश मिलता है, हम सुरक्षित नहीं हैं, यह खुलने का समय नहीं है। और आपकी रक्त वाहिकाएं आज्ञा मानती हैं,
इससे भी बदतर, जब आप जल्दी करते हैं तो आप उत्तेजना के उस सूक्ष्म क्रमिक निर्माण को दरकिनार कर देते हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से शामिल होना सिखाता है। आप अपने मन और शरीर के बीच, अपनी सांस और सनसनी के बीच महत्वपूर्ण संबंध खो देते हैं। महसूस करने के बजाय आप सिर्फ खत्म कर रहे हैं, और आपका शरीर इसके लिए नहीं बना था। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूं, खासकर उनके 60 और 70 के दशक में, हस्त मैथुन सिर्फ चर्मोत्कर्ष के बारे में नहीं है, यह परिसंचरण के बारे में है। जब उपस्थिति और इरादे से किया जाता है तो यह गहरी सांस लेने, तंत्रिका सक्रियण और श्रोणि छूट में एक व्यायाम बन जाता है। ये सभी मजबूत स्वस्थ एरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन जब आप जल्दी करते हैं तो आप उन सभी लाभों में से हर एक को छीन लेते हैं। इसे इस तरह सोचें, यदि आप सिर्फ तेज दौड़ जाते और कभी भी स्ट्रेच करने का समय नहीं निकालते तो आपका शरीर कठोर और चोट लगने का खतरा बन जाता। वही सिद्धांत यहां लागू होता है। यदि आप पूर्ण स्थायी एरेक्शन वापस लाना चाहते हैं तो आपको धीमा होना होगा। ध्यान केंद्रित करें, उत्तेजना की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, न कि सिर्फ तात्कालिकता के गंतव्य पर। अपनी सांस को लय का मार्गदर्शन करने दें। अपने शरीर को सिर्फ खत्म करने के बजाय महसूस करने की अनुमति दें, क्योंकि यह उन शांत धीमे क्षणों में है जहां रक्त प्रवाह में सुधार होता है, नसें जागती हैं और आपका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। लेकिन एक और शारीरिक आदत है जो मैं बुजुर्ग पुरुषों में देखता हूं, जो और भी ज्यादा हानिकारक है, और इसका संबंध इस बात से है कि आप कितनी मजबूती से पकड़ डीडीए चल रहे हैं। शाब्दिक रूप से जो मैं बताने वाला हूं वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह बताता है कि इतने सारे पुरुष शून्य, निराश और वास्तविक आनंद से अलग क्यों महसूस करते हैं। गलती नौसेदी मौत की पकड़ अदुआ। डेथ ग्रिप एक और शांत इरेक्शन किलर जिसे बहुत से पुरुष कभी महसूस नहीं करते कि यह समस्या है, वह है हस्तमैथुन के दौरान बहुत मजबूत पकड़ एज का उपयोग करना। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मैंने पुरुषों को, खासकर उनके 60 और 70 के दशक में, जैसे मेरे मरीज मोहन, मेरी आंखों में सीधे देखकर कहा है, मुझे लगता है कि मैं अब अपने साथी के साथ उत्तेजित नहीं हो सकता। कुछ भी पहले जैसा अच्छा नहीं लगता। जब मैं उनसे पूछता हूं कि वे खुद को कैसे आनंदित करते रहे हैं, तो सच्चाई चुपचाप सामने आ जाती है। सिर्फ जल्दी से स्खलित होने के लिए दशकों तक एक मजबूत जोरदार पकड़ दीदाज का उपयोग करना, यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है, अक्सर तनाव, तात्कालिकता या यहां तक कि बोरियत से भी। लेकिन यहां वह है जो वे नहीं जानते, यह वास्तविक शारीरिक क्षति का कारण बन रहा है। जब आप लगातार बहुत मजबूत पकड़ डीएचए का उपयोग करते हैं तो आप अपने शरीर को सिर्फ तीव्र दबाव पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करने से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। आप वास्तव में अपने लिंग में मौजूद नाजुक नसों को असंवेदनशील बना रहे हैं। समय के साथ ये अत्यधिक उत्तेजित नसें उस तरह से काम करना बंद कर देती हैं जैसी उन्हें करनी चाहिए। आपका लिंग कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है, आनंद फीका पड्डी जाता है और इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए इस तरह का आक्रामक दबाव रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। आप शाब्दिक रूप से उसी ऊतक में परिसंचरण को काट रहे हैं जिसे कठोर होने और बने रहने के लिए स्वस्थ रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। आप अपने शरीर को बल की उम्मीद करना सिखा रहे हैं, भावना की नहीं। समय के साथ यह एक दुष्चक्र बनाता है। आप जितना अधिक शून्य महसूस करते हैं, आप उतनी ही मजबूती से पकड़ दहाते हैं, और आप जितनी मजबूती से पकड़ दहाते हैं, आप उतने ही अधिक शून्य हो जाते हैं। अंततः आपके साथी का स्पर्श अब दर्ज नहीं होता है। आपका दिमाग भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि इसे सिर्फ एक ही तरह की उत्तेजना की उम्मीद करने के लिए तार तार कर दिया गया है, एक जिसे कोई भी वास्तविक जीवन की अंतरंगता दोहरा नहीं सकती। मैंने उन पुरुषों के साथ काम किया है
जिन्हें इस बारे में गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई, ये मानते हुए कि वे टूट गए थे। लेकिन वे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपने शरीर को शिथिलता में प्रशिक्षित किया था और सही जागरूकता और कोमल बदलावों के साथ वे इसे उलटने में सक्षम थे। आपको आनंद छोड़ देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसके एक सौम्य, अधिक जुड़े हुए रूप को फिर से खोजना होगा। यदि आप अपनी संवेदनशीलता वापस चाहते हैं, यदि आप उन पूर्ण शक्तिशाली इरेक्शन को फिर से चाहते हैं, तो यह आपकी पकड़ डीडीएच को ढीला करने से शुरू होता है। अपने शरीर को नए तरीकों से महसूस करने की अनुमति दें। आप चकित रह जाएंगे कि जब आप सिर्फ खुद को छूने का तरीका बदलते हैं, तो तंत्रिका कार्य और रक्त प्रवाह कितनी जल्दी ठीक होना शुरू हो सकता है। अब ठीक होने की बात करें तो एक और क्षेत्र है जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इसका आपकी परडेहच या आपके हाथों से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उन मांसपेशियों को नियंत्रित करता है जो आपके लिंग में रक्त पहुंचाती हैं। इसे नजरअंदाज करें और कोई अन्य तकनीक आपके इरेक्शन को नहीं बचाएगी। गुलती माउंट अपने पेल्विक फ्लोर श्रोणि की मांसपेशियां को नजरअंदाज करना, जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह है मजबूत, स्वस्थ इरेक्शन बनाए रखने में पेल्विक फ्लोर की महत्वपूर्ण भूमिका। इन वर्षों में मेरे पास 60 और 70 के दशक के अनगिनत पुरुष जैसे दिनेश नाम के एक मरीज आए हैं, जो निराशा और भ्रम से मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं बेहतर खा रहा हूं, मैंने धूम्रपान छोड़ दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी कठोर नहीं रह सकता। और तभी मैं अक्सर शरीर के एक ऐसे हिस्से का जिक्र करता हूं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, पेल्विक फ्लोर। आपके निचले पेट के अंदर गहरी मांसपेशियों का यह समूह दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन वे लिंग में रक्त पंप करने, दृढ़ता का समर्थन करने और उत्तेजना और चरमोत्कर्ष के दौरान नियंत्रण बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर या पुरानी रूप से तंग होती हैं, जैसा कि वे अक्सर बुजुर्ग पुरुषों में होती हैं, यह उस नाजुक प्रक्रिया को बाधित करती है जो रक्त को लिंग में प्रवाहित होने और वहां रहने की अनुमति देती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका इरेक्शन आधे रास्ते में खत्म हो रहा है या कुछ भी शुरू होने से पहले ही गायब हो जाता है। यह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, यह आपका पेल्विक फ्लोर है जो रक्त वाहिकाओं और नसों का समर्थन करने में विफल हो रहा है, जो उत्तेजना को संभव बनाते हैं। हस्तमैथुन के दौरान यदि आप इन मांसपेशियों को ठीक से संलग्न नहीं कर रहे हैं, या इससे भी बदतर, यदि आप तनाव, उथली सांस लेने या खराब मुद्रा से अतिरिक्त तनाव डाल रहे हैं, तो आप सक्रिय रूप से अपने शरीर के प्राकृतिक आयरेक्शन तंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने पुरुषों को सिर्फ अपने पेल्विक फ्लोर को सक्रिय और मजबूत करना सीखकर चीजों को पूरी तरह से बदलते देखा है। इसके लिए सर्जरी, दवा या महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जागरूकता और निरंतरता। सरल कीगल व्यायाम, सचेत सांस लेना और यहाँ तक कि उत्तेजना के दौरान उचित मुद्रा बनाए रखना भी लिंग में रक्त के प्रवाह में नाटकीय रूप से सुधार कर सकता है। परिणाम मजबूत इरेक्शन, अधिक नियंत्रण और बेहतर ऑर्गेज्म है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर में शारीरिक आत्मविश्वास की भावना लौट आती है। एक भावना जिसे कई पुरुषों ने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो चुके हैं। और यहाँ व्यक्तिगत हिस्सा है, मेरे पास बुजुर्ग पुरुष पेल्विक फ्लोर प्रशिक्षण के कुछ ही हफ्तों के बाद मेरे कार्यालय में वापस आए हैं और मुझे आंखों में आंसू के साथ बताया है, मैं फिर से जिंदा महसूस करता हूं। यह तब संभव है जब आप अपने शरीर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज करना बंद कर देते हैं। जब आप हस्तमैथुन को एक काम की तरह मानना बंद कर देते हैं और इसे पूरे शरीर के अनुभव की तरह मानना शुरू कर देते हैं, जैसा कि यह हमेशा से था।
अब यह सब सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली और कई मायनों में सबसे खतरनाक गलती की ओर ले जाता है। यह शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। और यही कारण है कि कई पुरुष बाकी सब कुछ ठीक करने के बाद भी कमजोर इरेक्शन से जूझते हैं। यदि आपने कभी अकेलेपन, बोरियत या तनाव से हस्त मैथुन किया है, तो आपको यह सुनने की जरूरत है। गलती। भावनात्मक सुन्नता के लिए हस्त मैथुन करना शायद सभी में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलती, जो शरीर से ज्यादा गहरी चोट करती है और धीरे धीरे आपकी कठोर होने और बने रहने की क्षमता को खत्म कर देती है, वह है भावनात्मक असुविधा से बचने के लिए हस्त मैथुन का उपयोग करना। मैं आपके साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम पुरुष कभी बात करते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यालय में 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के मजबूत सम्मानित पुरुषों के साथ बैठा हूं, जो चुपचाप स्वीकार करते हैं कि जब वे अकेला, चिंतित या अलग थलग महसूस करते हैं, तो वे हस्त मैथुन की ओर मुड़ते हैं। सच्ची इच्छा से नहीं, बल्कि दर्द को सुन्न करने के लिए। जबकि यह अस्थायी राहत का एक क्षण ला सकता है, यह एक खतरनाक दीर्घकालिक पैटर्न बनाता है। आपका शरीर उत्तेजना को जुद्धाव आनंद या उत्साह के साथ नहीं, बल्कि तनाव, बोरियत या भावनात्मक बचाव के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। और यहां ना आगे क्या होता है, आपका तंत्रिका तंत्र गलत तरीके से काम करने लगता है। आपके श्रोणि क्षेत्र में रक्त वाहिकाएं सुस्त हो जाती हैं, आपकी हृदय गति बनी रहती है और आपका शरीर तनाव में रहता है। यह सब मजबूत इरेक्शन प्राप्त करने की आपकी क्षमता को कुचल देता है, क्योंकि लिंग को अच्छी तरह से काम करने के लिए आपके शरीर को सुरक्षित, उपस्थित और ग्रहणशील महसूस करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हस्तमैथुन जीवन की कठिन भावनाओं से बचने के लिए आपका पसंदीदा साधन बन जाता है, तो यह आपके सिस्टम को लगातार निम्न श्रेणी के तनाव की प्रतिक्रिया में रहना सिखाता है। रक्त का प्रवाह गिरता है, संवेदनशीलता फीकी पड़ जाती है और इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और कोई आपको यह नहीं बताता कि यह भावनात्मक अलगाव शारीरिक समस्या की ईडी से बाहर हो सकता है। मुझे 60 के दशक के अंत में एक मरीज जय याद है, जो तलाकशुदा और सेवानिवृत्त थे, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सालों से किसी दूसरे व्यक्ति से वास्तव में जुदा हुआ महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वह रोजाना हस्त मैथुन करते थे, कभी कभी ज्यादा भी, लेकिन ये कभी संतोषजनक नहीं लगा। इसने उन्हें कभी जिंदा महसूस नहीं कराया, सिर्फ खाली। हमने उनके अपने शरीर के साथ संबंध को फिर से बनाने के लिए मिलकर काम किया। धीमा होना, वास्तविक इच्छा के साथ फिर से जुड़ना और पुराने खाली पैटर्न को बदलने के लिए दिमागीपन का उपयोग करना। हफ्तों के भीतर न केवल उनके इरेक्शन में सुधार हुआ, बल्कि उनके मूड, उनके आत्मविश्वास और उनकी ऊर्जा में भी सुधार हुआ। आप देखें, यह सिर्फ यांत्रिकी से कहीं ज्यादा है। यह अर्थ के बारे में है। यह सिर्फ उत्तेजना ही नहीं, बल्कि अंतरंगता चुनने के बारे में है, यहां तक कि खुद के साथ भी। जब आप दर्द से नहीं, बल्कि उपस्थिति के स्थान से आत्म आनंद में संलग्न होते हैं, तो आपका शरीर खुल जाता है। रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। आपके इरेक्शन मजबूत होकर वापस आते हैं। आपकी आत्म भावना लौट आती है। मैं आपके लिए यही चाहता हूं। अब जब आप इन 5 महत्वपूर्ण गलतियों को जानते हैं, तो एक आखिरी टुकड़ा है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ जानकारी आपके जीवन को नहीं बदलती, आप इसके साथ क्या करते हैं वह बदलता है। तो चलिए, मैं आपको उन बदलावों के बारे में बताता हूं जिन्हें आप आज से अपनी ताकत को फिर से बनाने, अपने आत्मविश्वास को बहाल करने और अपने उस हिस्से को फिर से जगाने के लिए शुरू कर सकते हैं जो कभी वास्तव में गया ही नहीं था। आगे का रास्ता अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करना। जैसे ही हम इस पूरी बात को समाप्त करते हैं,
मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो सिर्फ सुझावों से गहरा हो। यह एक सच्चाई है जिसे मैंने अपने द्वारा इलाज किए गए पुरुषों में बार बार देखा है। जो चीज चुपचाप आपकी कठोर होने की क्षमता को चुरा रही थी, वह सिर्फ समय या बुरी किस्मत या उम्र नहीं थी। ये छोटी अनदेखी आदतें थीं, तीव्रपूर्ण, जिसने आपकी संवेदनशीलता को सुस्त कर दिया। वे जल्दबाजी के क्षण जिन्होंने आपके शरीर को बंद होने का संकेत दिया। वह मजबूत पकड़हा जिसने आपकी नसों को सुन्न कर दिया। आपके पेल्विक फ्लोर की भूली हुई मांसपेशियां। और वे समय जब आपने मुक्ति की तलाश की, जबकि आपको वास्तव में योद्धाओं की जरूरत थी। और सबसे बढ़कर यह वह बढ़ता हुआ विश्वास था कि आपके वास्तविक जुनून के दिन का खत्म हो गए थे। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं जो मैंने पुरुषों के स्वास्थ्य में 3 दशकों से सीखा है। जब एक पुरुष अपने शरीर से फिर से जुड़ता है तो सब कुछ बदल जाता है। रक्त प्रवाह लौटता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। इरेक्शन सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अर्थ के साथ, शक्ति के साथ वापस आते हैं। आपको फिर से एक पुरुष की तरह महसूस करने के लिए जवान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने शरीर के खिलाफ काम करना बंद करना होगा और इसके साथ काम करना शुरू करना होगा। अगर आज मैंने जो कुछ भी साझा किया उसका कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया, तो इसे गंभीरता से लें। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है और चीजों को बदलने में कभी देर नहीं होती। मैंने इसे 60-70, यहां तक कि 85 की उम्र में भी होते देखा है। दो, मेहरा से एक सबक, सबसे मूल्यवान सबक जो मैं आपको दे सकता हूं, वह यह है, आपके शरीर में ठीक होने की एक अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन यह आपकी साझेदारी के बिना ऐसा नहीं कर सकता। सच्ची जीवन शक्ति यह नहीं है कि आप कौन हुआ करते थे उसकी याद का पीछा करें। यह साहस रखने के बारे में है कि आप अभी जहां हैं वहां खुद से ईमानदारी और दया के साथ मिले। खुद को दोष देना बंद करें और खुद को ज्ञान से सशक्त बनाना शुरू करें। आप फिर से जिंदा, मजबूत और संपूर्ण महसूस करने के हकदार हैं। तो आज से शुरू करें। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप खुद की ओर वापस यात्रा शुरू करने से सिर्फ एक सही चुनाव दूर हैं। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या यह मददगार था? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और मुझे बताएं। यदि आपको इसमें मूल्य मिला तो कृपया इस लेख को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और किसी भी उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ जीवन जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रेरणा जारी रखें। आपके नए आत्मविश्वास की यात्रा अब शुरू होती है।